Hello everyone. Our today's mini lesson is homophones. Homophones, same sound words but different meanings. And today's homophones TO, TOO and TWO. Two. So when to use all these two TO, TOO and TWO? It's quite confusing. तो इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए आप हमें ज़रूर बताइए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज की वीडियो कैसी लगी। और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम टू RM English. So first one we have TWO2. It's only a number between 1 and 3. दो एक सिर्फ नंबर है जो काउंटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं 1 2 3. फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 पेट्स. मेरे पास 2 पेट्स हैं. वी हैव अनदर एग्जाम्पल. वी कैन स्टे हेयर फॉर 2 hours. हम यहाँ 2 घंटे तक रुक सकते हैं. Next one is again TOO2. It's an adverb which means also या excessively के लिए भी यूज करते हैं, यानी किसी भी चीज की ज्यादती या भी के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई लव यू टू. मैं भी आपसे प्यार करता हूँ. कोई आपको कहे आई लव यू तो आप कह सकते हैं आई लव यू टू. मैं भी आपसे प्यार करता हूँ. आई वॉन्ट चॉकलेट टू. मुझे भी चॉकलेट चाहिए. तो टू यहाँ पे भी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसका इंग्लिश में हम कहते हैं जिसको ऑल्सो. सो इट्स TOO2. We have examples. I ate too much rice. ये हम excessively के लिए बोल रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा चावल खा लिए हैं. यहाँ टू किसी चीज़ की ज़्यादती के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि ज़्यादातर नेगेटिव वे में यूज़ होता है. I'm too tired to go to the party. मैं इतनी थकी हुई हूँ कि पार्टी में जाने की हिम्मत नहीं है. So next one is TO2, which is a preposition or parts of infinitives. ये हमें डायरेक्शन या फिर हरकत के लिए बताता है, मोशन के लिए बताता है. इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव. सिंथ या हरकत को बताता है या वर्ब से पहले आता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम प्रेपोजिशन के तौर पे यूज कर रहे हैं. she'll be at picnic point. वो पिकनिक पॉइंट पे होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन यू गिव इट टू मी. क्या ये आप मुझे दे सकती हैं. अगेन यहाँ प्रेपोजिशन पे के लिए हमने TO2 का इस्तेमाल किया है. आई एम गोइंग टू होटल. मैं होटल जा रही हूँ. TO2 for preposition. Next, the same TO2, लेकिन अब की बार हम verb infinitive के तौर पे यूज कर रहे हैं. For example, I love to go out. मुझे बाहर जाना पसंद है, जो verb से पहले हम इस्तेमाल करते हैं. Next example, I need to have some fruits. मुझे कुछ फल खाने की ज़रूरत है. I want to go to your house. मैं आपके घर जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ. So, आपने देखा इन सारे टूल्स में क्या डिफरेंस है. अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माय चैनल.